Example 2.6, chapter number 2, first year. The line of action of a force F passes through a point P of a body whose position vector in meters is this. फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन बॉडी के एक पॉइंट पी में से गुजर रही है। मैं इसे डायग्राम बना के साथ समझा भी देता हूँ ताकि बेहतर तौर पे समझ आ सके। सपोज कि ये एक बॉडी है, उसके किसी पॉइंट पी में से, यहाँ हम फर्ज कर लेते हैं एक पॉइंट है, उस पॉइंट में से फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन गुजर रही है। सपोज ये फोर्स एक्ट कर रही है और इस पॉइंट को नाम दिया हमने पी का, स्टेटमेंट के मुताबिक। इस पॉइंट में से फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन गुजर रही है और इस पॉइंट का ओरिजिन से पोजीशन वेक्टर बताया हुआ। अगर हम फर्ज करें ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है और ये ओरिजिन है, तो इस पॉइंट का इस ओरिजिन से पोजीशन वेक्टर बता दिया गया है और ये कहा गया कि उसका पोजीशन वेक्टर है। मैं उसको अगर यहाँ पे ड्रॉ करूँ तो ये इसका वेक्टर होगा, पोजीशन वेक्टर। उसे हम नाम दे लेते हैं R1 का। और पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर गिवन है डाटा में, जो हमने नोट कर लिया, इसे R2 कह दिया। पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर R2 से ज़ाहिर किया I हैट माइनस 2J प्लस K, जैसा कि ये स्टेटमेंट में बताया हुआ। इफ़ F इज़ इक्वल टू 2I हैट माइनस 3J हैट प्लस 4K हैट इज़ फोर्स, ये न्यूटन में फोर्स है। डिटर्मिन द टार्क अबाउट पॉइंट A हुज पोजीशन वेक्टर इज़ 2I हैट प्लस J हैट प्लस K हैट। ये फोर्स गिवन है, हमने इसका इस पॉइंट A के गिर्द टार्क मालूम करना है। तो जो फोर्स गिवन है वो भी हमने नोट कर ली और फ़र्ज़ कर लेते हैं कि यहाँ पे कहीं पॉइंट A है। सपोज ये है पॉइंट A। हमने इस A पॉइंट के अबाउट फोर्स का टार्क मालूम करना है और इस पॉइंट A का पोजीशन वेक्टर यहाँ से बता दिया गया है। अगर मैं ड्रा करूँ तो ये वेक्टर होगा, इसको हमने नाम दिया R1 का, ऊपर वेक्टर का साइन, और पोजीशन R1 गिवन है 2I प्लस J प्लस K। हमने ए के अबाउट इस फोर्स का टार्क मालूम करना है, तो हमें ए से इस पॉइंट तक एक वेक्टर चाहिए, हमें वेक्टर मालूम होना चाहिए। उस वेक्टर को नाम दे लेते हैं आर का। तो हम ये जानते हैं कि टार्क मालूम करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, टार्क इज़ इक्वल टू आर क्रॉस एफ। आर जो है ये पोजीशन वेक्टर है उस पॉइंट का जहाँ पे फोर्स लग रही, और कहाँ से पोजीशन वेक्टर है, जहाँ जिसके अबाउट टार्क है पॉइंट ए से। तो हमें R2 गिवन है, R1 गिवन है, हम R मालूम कर सकते हैं। अगर कोई से दो पॉइंट्स के दरमियान वेक्टर मालूम करना हो तो वेक्टर मालूम करने का तरीका ये है कि बाद वाले पॉइंट से, या हम ए से बी तक जा रहे हैं, बाद वाले पॉइंट से पहले का पोजीशन वेक्टर माइनस कर दें, यानी R2 पोजीशन वेक्टर में से हम R1 को माइनस करेंगे। या हम हेड टू टेल रूल से बता सकते हैं R1 प्लस R इज इक्वल टू R2। मैं इधर ये मेंशन भी कर देता हूँ। इस फिगर से राइट हैंड रूल के मुताबिक हेड टू टेल रूल के मुताबिक R1 प्लस R इज़ इक्वल टू R2, और यहाँ से हम R को लिखेंगे R2 माइनस R1। ये मेथड है, या डायरेक्ट देख लें कि बाद वाले पॉइंट से पहले वाले पॉइंट का पोजीशन वेक्टर माइनस कर दें। तो अब यहाँ वैल्यूज़ पुट कर दीजिए। R2 की वैल्यू है I हैट माइनस 2J हैट प्लस K हैट, इसमें से हम माइनस करेंगे R1, उसकी वैल्यू है 2I हैट प्लस J हैट प्लस K हैट। तो माइनस करने के बाद वेक्टर R का आंसर हमारे पास आ जाता है माइनस I हैट माइनस 3J हैट। ये हमने पोजीशन वेक्टर R निकाल लिया A से P तक, और फोर्स गिवन है
तो अब टार्क मालूम करने के लिए एक बहुत आसान फार्मूला हमने अभी पहले भी लिखा है, टार्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। आर और एफ की क्रॉस प्रोडक्ट को सॉल्व करेंगे। आर की वैल्यू है -i हैट -3j हैट क्रॉस एफ की वैल्यू है 2i हैट -3j हैट प्लस 4k हैट। इनको सॉल्व करने के लिए हम इनको एक डिटर्मिनेंट की सूरत में भी लिख सकते हैं। यहाँ से इनको मल्टीप्लाई करें, या मैं आसानी से इस तरह भी लिख लेता हूँ, टार्क इज़ इक्वल टू आर क्रॉस एफ। हम इनको एक डिटर्मिनेंट की सूरत में लिखेंगे। पहला वेक्टर है आर, यहाँ पे हम आई हैट जे हैट के हैट लिखते हैं। पहला वेक्टर आर है तो इसके कंपोनेंट्स लिखें। अलॉन्ग एक्स एक्सिस का कंपोनेंट -1, अलॉन्ग वाई एक्सिस -3 और जी एक्सिस के अलॉन्ग इसका कोई कंपोनेंट नहीं है। फोर्स के कंपोनेंट्स हैं, अलॉन्ग एक्स एक्सिस है 2, अलॉन्ग वाई एक्सिस है -3 और अलॉन्ग जी एक्सिस है 4। हम इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करके सॉल्व करेंगे। हम फर्स्ट रो से एक्सपेंड करते हैं आई हैट इनटू ये कॉलम और ये रो छोड़ देंगे, इनको मल्टीप्लाई करें। 4 इंटू -3 -8 माइनस, फिर इस टर्म को मल्टीप्लाई करें 0 -j हैट इंटू, मैंने थोड़ा सा डायरेक्ट सॉल्व कर दिया क्योंकि ये डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करना आपको आना चाहिए न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले। तो फाइनल आंसर यहाँ पे आ जाएगा तो सॉल्व करें, यहाँ मिस्टेक हुई थी, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें 12 आएगा। तो फाइनल आंसर मैं लिख देता हूँ, दैट विल बी -12i हैट प्लस 4j हैट प्लस 9k हैट, और टार्क का यूनिट होगा न्यूटन मीटर्स। तो यहाँ डिटर्मिनेंट से मैंने थोड़ा सा डायरेक्ट सॉल्व किया, ये कंसिडर करते हुए कि आपको डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करना, सॉल्व करना आता है। तो मेन चीज़ यहाँ पे थी कि हमने टार्क मालूम करना था पॉइंट ए के अबाउट इस फोर्स का, और उसके लिए हमें ये देखना होता है कि जहाँ फोर्स लग रही है वहाँ से पिवट पॉइंट जिसके गिर्द रोटेशन हो रही है, जिसके गिर्द टार्क है, वहाँ से फोर्स तक का पोजीशन वेक्टर क्या है वो मालूम हो, तो हम ये फार्मूला अप्लाई करके इजीली कैलकुलेट कर लेंगे टार्क अबाउट सम पॉइंट। सो दिस इज़ द सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम एग्जाम्पल 2.6।